हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा नाउन फ्रेज, और फिर हमने पढ़ा नाउन क्लॉज। तो ये सारे टॉपिक्स हम अभी तक इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन कंपाउंड के बारे में। नाउन कंपाउंड। तो जैसे कि आपको पता है, कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिलती हैं। दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ मिलती है तो वो मिक्सचर बनाती हैं। तो ऐसे ही होता है कंपाउंड। तो नाउन कंपाउंड में क्या होएगा, एक से ज़्यादा नाउन मिलेंगी, मतलब दो नाउन, नाउन प्लस नाउन, दो या दो से अधिक नाउन मिलके एक नाउन कंपाउंड बनाने वाली है। कैसे हम उनका यूज़ करेंगे, कैसे उनका प्लूरल बनाएंगे, कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, कैसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एरर्स आते हैं जिनको आप सॉल्व करना है आपको, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की नाउन कंपाउंड के बारे में। नाउन कंपाउंड। तो नाउन कंपाउंड में हम सबसे पहले बात करते हैं पहले कंपाउंड की, जो बनता है नाउन प्लस नाउन से। नाउन प्लस नाउन से। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो नाउन होते हैं, एक नाउन पहले आता है, एक नाउन उसके बाद आता है। तो जो पहला नाउन हमारा होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं मॉडिफायर। तो पहला जो नाउन होता है वो किस रूप में काम करता है, वो हमारा काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। जो दूसरा हमारा नाउन होता है वो होती है हमारी मेन नाउन। क्या होती है हमारी मेन नाउन, जो एज नाउन यूज होती है, एन एज नाउन ही काम करती है। तो जब भी हम इन चीज़ों का सिंगुलर या प्लूरल बनाने वाले हैं तो हमें हमेशा हमारी जो मेन नाउन है या जो बाद वाली नाउन है उसका ही सिंगुलर बनाना है, वही सिंगुलर रूप में यूज़ होगी और उसी का हम प्लूरल बना सकते हैं। जो हमारी पीछे वाली नाउन है जिसको हम मेन नाउन बोल रहे हैं उसी का हमें सिंगुलर बनाना है, उसी का प्लूरल बनाना है। जो पहले वाली नाउन हमारी होने वाली है वो हमारी एज एडजेक्टिव यूज़ होने वाली है, एज एडजेक्टिव यूज़ होने वाली है। एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर या क्वालिफायर, वो क्या करेगी, आगे वाली जो नाउन है उसको क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी या क्वालिफाई करेगी। ठीक है, वो एज एडजेक्टिव यूज़ होगी। जब भी हमें इस तरह का कोई सेंटेंस दिया मिलेगा उसमें हमें पहले वाले नाउन में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है, ना ही उसको सिंगुलर बनाना है ना प्लूरल बनाना है, वो जिस रूप में है ऐसे ही रहेगी। जैसे चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं 500 रुपीज़, 500 रुपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी जो इसमें हमें दो नाउन देखने को मिलती है। 500 ये भी एक नाउन है और रुपीज़ ये भी एक नाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारी मेन नाउन होने वाली है वो बाद वाली होने वाली है, रुपीज़। तो यहाँ पे जो पहले नाउन आया हुआ है ये है हमारा एडजेक्टिव।
ये है हमारा एडजेक्टिव। और ये जो हमारी बाद में आई है ये है हमारी मेन नाउन। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, हमारा जो एडजेक्टिव है या जो मॉडिफायर है उसका प्लूरल किया गया है 500, और जो मेन नाउन है उसको सिंगुलर किया गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, रुपीज़ का विशेषता क्या है कि वो 500 है। तो यहाँ पे जो 500 है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव है उसका आपको कभी भी प्लूरल नहीं करना है। प्लूरल आपको किसका करना है, रुपीज़ का। तो आपको लिखना है 500 रुपीज़। इस तरह से आपको यूज़ करना है। जैसे अगर हम सेंटेंस में लिखें, आई हैव 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पहले आया हुआ है वो हमारा एज एडजेक्टिव यूज़ होने वाला है, जो बाद में आया हुआ है वो हमारी मेन नाउन है। तो जो एडजेक्टिव है उसका हमें प्लूरल नहीं करना है, जो हमारा पीछे वाला है सिर्फ उसी का प्लूरल होने वाला है। और यहाँ पे जो वर्ब आने वाली है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आने वाली है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस हमें बनाना है, आई हैव 500 रुपीज़। इस तरह से इस सेंटेंस को हमें बनाना है। जैसे अगर हम एक और सेंटेंस देखें, देयर आर 10 years old girl in the class। कि जो क्लास है उस क्लास में 10 साल की लड़कियां हैं। यहाँ पर भी क्या किया गया है, जो हमारी मेन नाउन है वो है हमारी गर्ल। जो हमारी मेन नाउन है वो है हमारी गर्ल, और जो हमारी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो है 10 years old। जो हमारा एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो है हमारा 10 years old, और ये है हमारी मेन नाउन। तो जो एडजेक्टिव है उसका यहाँ पे प्लूरल किया गया है, उसका यहाँ पे क्या किया गया है, प्लूरल किया गया। जबकि हमने देखा है कि जब भी नाउन प्लस नाउन का कंपाउंड बनेगा, जो एडजेक्टिव है उसका हमें कभी भी प्लूरल नहीं करना है। तो यहाँ पे यूज़ होने वाला है 10 years, 10 year old, और जो हमारी मेन नाउन है गर्ल्स उसका हमें प्लूरल करना है, गर्ल्स। देयर आर 10 year old गर्ल्स इन द क्लास, की क्लास में जो लड़कियां हैं वो किस उम्र की हैं, 10 साल की हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कंपाउंड का यूज़ करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपाउंड के बारे में। हमारा सेकंड कंपाउंड है, इसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इसमें हमें देखने को मिलने वाला है नाउन, उसके बाद प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद फिर एक नाउन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, पहले नाउन, फिर प्रपोजिशन, फिर नाउन। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें जो नाउन दी गई है, शुरू में जो हमें नाउन दी गई है वो होने वाली है हमारी मेन नाउन। क्या होने वाली है, हमारी मेन नाउन। जो प्रपोजिशन से पहले हमें दी गई है वो हमारी मेन नाउन होने वाली है, और जो पीछे हमारा नाउन दिया हुआ है प्रपोजिशन के बाद वो हमेशा होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो हमारी हमेशा क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फो होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, वो बताती है, टेल समथिंग। क्या करती है, टेल समथिंग। किसके बारे में, अबाउट मेन नाउन, अबाउट
मेन नाउन। तो जो हमारी मेन नाउन है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताती है। अब जो कुछ ना कुछ बताती है या कुछ ऐड करती है वो क्या होती है? वो होती है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है? जो पीछे वाली नाउन है ये एज मॉडिफायर यूज होगी, एज मॉडिफायर यूज होगी। और ये किसको मॉडिफाई करेगी? ये मॉडिफाई करेगी पहले वाली नाउन को। तो प्रपोजिशन से पहले हमें क्या है? मेन नाउन यूज होगा, और जो हमारा मेन नाउन है वही हमारा सिंगुलर होगा और वही हमारा प्लूरल होगा। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो हमारी मेन नाउन होने वाली है वही हमारी सिंगुलर होने वाली है, वही प्लूरल होने वाली है। ठीक है। उसके बाद एक बात और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो प्रपोजिशन के बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है वो हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और वो प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा ही एक्स्ट्रा इन्फो देता है। क्या देता है? हमेशा ही एक्स्ट्रा इन्फो देता है। तो इसीलिए ये जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो एज एडजेक्टिव यूज होता है, वो एज एडजेक्टिव यूज होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फो देता है, कुछ ना कुछ ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है मेन चीज़ को। ठीक है। तो वो एज एडजेक्टिव यूज होता है, और जो एज एडजेक्टिव यूज होगा उसका हमें ना सिंगुलर करना है ना प्लूरल करना, हमें हमेशा सिंगुलर करना है अपनी मेन नाउन का। और इसमें हमें एक बात और देखने को मिलने वाली है, जो नाउन और प्रपोजिशन के बीच में हमें यहाँ पे स्लैश देखने को मिलने वाला है। नाउन स्लैश प्रपोजिशन स्लैश नाउन। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। इस तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है? अगर हम इनका, जैसे हम इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं उस तरह से अगर हम इनका मीनिंग देखें, उस तरह से अगर हम इनका मीनिंग देखें तो यह बनता है, फादर इन लॉ का बनता है कानून में पिता, कानून में पिता। लेकिन कि जब भी हम सेंटेंस यूज करेंगे तो हमें इसका जो मीनिंग बन रहा है, जो एक्चुअल मीनिंग बन रहा है, ये एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं लेना है। हमें इसका क्या लेना है? फिक्स्ड मीनिंग लेना है। हम जैसे हम इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं उस तरह से हमें इसकी इंग्लिश से हिंदी नहीं बनानी है। इसका जो फिक्स्ड मीनिंग है, फादर इन लॉ हम बोलते हैं ससुर को, फादर इन लॉ हम बोलते हैं ससुर को। तो हमें जो इसका फिक्स्ड मीनिंग है वही लेना है, ना कि इसका एक्चुअल मीनिंग लेना है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो नाउन कंपाउंड होने वाला है, नाउन प्रपोजिशन नाउन, ये जो हमारा नाउन कंपाउंड होने वाला है इसमें हमेशा आपको फिक्स्ड मीनिंग लेना है। कौन सा मीनिंग लेना है? फिक्स्ड मीनिंग लेना है। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग होने वाला है उसको आपको नहीं लेना है। जो इसका फिक्स्ड मीनिंग है सिर्फ आपको वही लेना है। और ये जो हमारा कंपाउंड होने वाला है ये एक फिक्स्ड कंपाउंड होने वाला है। कैसा कंपाउंड होने वाला है? हमारा फिक्स्ड कंपाउंड होने वाला है। ये नहीं है कि आप इसको आगे पीछे कर दो, प्रपोजिशन नाउन नाउन, या आगे वाले नाउन को पीछे लगा दो, पीछे वाले नाउन को आगे लगा दो। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इसका जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, नाउन प्रपोजिशन नाउन, पहले वाला मेन नाउन, पीछे वाला एडजेक्टिव नाउन, इसको आपको ऐसे ही रखना है। इसका जो फिक्स्ड मीनिंग है वही आपको सेंटेंस में लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को
सॉल्व करना है, और ये हमारा फिक्स कंपाउंड होने वाला है, और जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उसके बाद उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं फादर इन लॉ, हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ, तो जब भी हमें इनका प्लूरल करना हो तो हमें पता है कि जो हमारा शुरू में आया है वो हमारा मेन नाउन है फादर, जो हमारा ये इसके बाद प्रपोजिशन आया हुआ है, और जो पीछे हमारा नाउन आया हुआ है ये है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा मेन नाउन है, ये हमारी प्रपोजिशन है, ये भी हमारी प्रपोजिशन है, और ये जो बाद में आया है ये हमारा एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि जब भी हम इसका सिंगुलर करने वाले हैं, जब भी हम इसका सिंगुलर करने वाले हैं, तो हम सिंगुलर से प्लूरल करने वाले हैं, सिंगुलर से प्लूरल करने वाले हैं, तो जो हमारा मेन नाउन है उसी का हमें प्लूरल करना है। हमें करना है फादर्स इन लॉ। जैसे यहाँ पर अगर हम करेंगे तो डॉटर्स इन लॉ। इसका कभी भी आपको ऐसे नहीं कर देना है डॉटर इन लॉस, फादर इन लॉस, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है, ना ही आपको प्रपोजिशन के साथ कोई छेड़खानी करनी है, ना ही एडजेक्टिव के साथ। आपको जो आपका मेन नाउन है उसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। जैसे हम एक सेंटेंस की अगर बात करें, माय डॉटर इन लॉ वांट टू मीट यू, कि भाई जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो आपसे मिलना चाहती है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या गलत देखने को मिलने वाला है। देखिए, माई डॉटर इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यहाँ पे एक बहू के बारे में बात हो रही है। मेरा एक बेटा है, उसकी जो बहू है, तो अगर एक बहू के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे तो हमें यूज़ करना होगा वॉन्ट्स टू मीट यू। अगर एक तो आपके सेंटेंस एग्जाम में इस तरह से एरर आ सकता है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लूरल वर्ब लगाई हुई है। अगर उसने दे दिया माय डॉटर्स इन लॉ, wants to मीट यू, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे उसने दे दिया डॉटर्स इन लॉ मतलब प्लूरल, और यहाँ पे जो वर्ब दे की है वो दे दी है सिंगुलर। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम वर्ब को ठीक करें या फिर हम अपने सब्जेक्ट को ठीक करें। अगर हम वर्ब को ठीक करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल, यहाँ पे हम लगाएंगे वांट। लेकिन अगर हमें अपनी नाउन या अपने सब्जेक्ट में एक कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे वांट्स रहने देंगे और यहाँ पे डॉटर्स का एस हटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माय डॉटर इन लॉ। इस तरह से आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसी तरह के एरर्स जो नाउन के चैप्टर में है या वर्ब के चैप्टर में है आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो इन दोनों तरीकों से ही आप इन सेंटेंसेस को ठीक कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कंपाउंड के बारे में। थर्ड जो हमारा कंपाउंड है ये भी हमारा दूसरे से लगभग मिलता जुलता है। इसमें हमारा होने वाला है नाउन, प्रपोजिशन, नाउन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है
कि इसमें हमारे जो नाउन है, ये जो हमारी दोनों नाउन हैं, ये सेम नाउन होने वाली है। अभी जो हमने पीछे वाला कंपाउंड किया उसमें क्या था, आगे वाली नाउन हमारी अलग थी, पीछे वाली नाउन हमारी अलग थी। लेकिन यहाँ पे हमारी जो दोनों की दोनों नाउन्स हैं वो सेम होने वाली हैं। यहाँ भी वही नाउन हमें देखने को मिलने वाली है, यहाँ भी वही नाउन हमें देखने को मिलने वाली है। तो जब दोनों हमारी नाउन होंगी वो ये भी ऑलवेज सिंगुलर होगी, ऑलवेज सिंगुलर। और जो पीछे वाली हमारी नाउन है ये भी हमारी ऑलवेज सिंगुलर। ये हमारी दोनों ही नाउन हमें हमेशा एज सिंगुलर यूज़ करनी है, इसका हमें कभी भी प्लूरल नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें हमारा जो कंपाउंड है नाउन, प्रपोजिशन और नाउन, ये जो हमारा है इसमें हमें क्या करना है, ये भी हमारा एक फिक्स कंपाउंड है। क्या है? फिक्स कंपाउंड है। तो जो हमारा फिक्स कंपाउंड है ये हमें देने वाला है फिक्स्ड मीनिंग। क्या देने वाला है? फिक्स्ड मीनिंग। तो जो हमारा फिक्स्ड मीनिंग देगा तो हमें फिक्स्ड मीनिंग ही इसका यूज़ करना है। जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो हमें यूज़ नहीं करना है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। इसका जो फिक्स्ड मीनिंग है वही हमें यूज़ करना है। और इसका जो मीनिंग, फिक्स्ड मीनिंग हमें ये जो देने वाला है उसमें ये क्या करेगा, बात करेगा एक एक की। किसकी बात करेगा? एक एक की। मतलब एक एक करके ये सभी के बारे में बात करने वाला है। एक एक करके एक एक करके ज़्यादा के बारे में बताने वाला है। एक एक करके ये क्या करने वाला है, ज़्यादा के बारे में बताने वाला है। और हमें जो मेन बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारा एक एक है, जो हमारा एक एक है ये हमारा है एक सिंगुलर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? सिंगुलर कंपाउंड। और एक बात का हमें आगे ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर कंपाउंड है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेने वाला है। क्या लेने वाला है? सिंगुलर वर्ब लेने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात ये ज़्यादा के बारे में करेगा लेकिन करेगा एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके ज़्यादा के बारे में बात करेगा। लेकिन जो ये एक एक है ये हमारा होने वाला है एक सिंगुलर कंपाउंड। और जो सिंगुलर कंपाउंड है वो हमेशा लेता है एक सिंगुलर वर्ब। जैसे हम बात करते हैं हैंड टू हैंड, या हैंड इन हैंड, या हम बात करते हैं डोर टू डोर, या हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जितने भी कंपाउंड है ये हमारे सारे के सारे फिक्स कंपाउंड है। ये हमें सारे के सारे फिक्स कंपाउंड है। तो जब भी आपको सेंटेंस में इन्हें यूज़ करना हो आपको इन्हें हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करना है, क्योंकि ये एक एक करके ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से ही एज प्लूरल काम करने वाले हैं, एज प्लूरल काम करने वाले हैं। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आप यूज़ करने वाले हो वो हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी है। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक फिक्स प्रपोजिशंस, ओ सॉरी फिक्स कंपाउंड होते हैं
जो जिसमें आगे पीछे हमें सेम नाउन देखने को मिलने वाला है, बीच में प्रोपोजिशन देखने को मिलने वाला है और ये सिंगुलर के रूप में ही काम करने वाले हैं। काम होते ये सिंगुलर ही है, लेकिन काम ये प्लूरल के रूप में ही करते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे एक एक की होती है। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। ये एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं, ना कि एक के बारे में बात करते हैं। जब सभी के बारे में बात करते हैं मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा प्लूरल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, इनको एज सिंगुलर यूज़ करना है और इनके बाद जो वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं वो भी हमें सिंगुलर ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो आज हमने सीखा नाउन कंपाउंड्स के बारे में। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी साथी हमारी वीडियोस से लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।